नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लास को लेकर आई हूँ। और आज का जो गाइडेंस क्लास है उन तमाम युवाओं के लिए है जो चाहते हैं कि प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में क्वालिफाई होना। जी हाँ, आज का जो क्लास है वो है प्रथम अटेम्प्ट में किस प्रकार से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में न सिर्फ सफलता प्राप्त किया जाए बल्कि अधिकतम अंक भी प्राप्त कर आप बेहतर रैंक भी प्राप्त कर सके। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि देश की प्रतिष्ठित सर्विस IAS, PCS, RO, ARO एग्ज़ाम, जी हाँ, देश का जो प्रतिष्ठित सर्विस है IAS, PCS, RO, ARO एग्ज़ाम, ये कुछ ऐसे परीक्षा हैं जो कि आटा में नमक के बराबर सीटों वाली परीक्षाएं हैं। अर्थात इन तीनों परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा का स्तर होता है वो काफ़ी हाई होता है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप यदि ये सोच रहे हैं कि बिना परिश्रम के ही आप प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो फिर आप सभी ये सोच आपकी गलत है। तो साथियों, क्या करें कि प्रथम अटेम्प्ट में ही आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाए, इसके संबंध में अब मेरे द्वारा विस्तार से चर्चा आज की जानी है और पूरा प्रयास होगा आप सभी को वो तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस उपलब्ध कराना ताकि आप सभी अवश्य ही यदि परिश्रम कर रहे हैं तो अवश्य ही आप प्रथम अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस की चर्चा करते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस में है, कितने प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित सिलेबस का अध्ययन करेंगे। आप सभी को मैं यहाँ अवगत करा दूँ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वो मात्र क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सामान्य हिंदी से संबंधित होता है। जो भी युवा प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते हैं उनको अवसर दिया जाता है मुख्य परीक्षा देने का, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होते हैं। जी हाँ, मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है जो कि हूबहू प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अनुरूप होता है, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो होता है सामान्य हिंदी से संबंधित, और सामान्य हिंदी से संबंधित इस पेपर में 2 खंड होते हैं। प्रथम खंड परंपरागत और द्वितीय जो खंड होता है अर्थात जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के हूबहू होता है। बस एक टॉपिक इसमें माइनस किया जाता है, वो टॉपिक होता है पर्यायवाची, और बाकी जो टॉपिक होता है ऑब्जेक्टिव में जैसे कि तद्भव, तत्सम, विशेष, विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम आदि एज इट इज फॉर्म में होता है। बस अंतर क्या आ जाता है कि इसमें लेटर राइटिंग होता है परंपरागत हिंदी में, गद्यांश होता है, सरकारी पत्र का सारणी रूप होता है, पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, मुहावरा, लोकोक्तियाँ होती हैं और कुछ कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होते हैं। और जो थर्ड पेपर होता है मुख्य परीक्षा में वो होता है आपका हिंदी निबंध से संबंधित। जी हाँ, ध्यान रखिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको निबंध यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखना है बल्कि हिंदी में ही लिखना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि क्या हम अंग्रेजी में निबंध लिख सकते हैं IAS, PCS एग्ज़ाम की भांति। तो मैं कहूँगी नहीं साथियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है उसका विषय ही होता है हिंदी निबंध। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी हिंदी में ही निबंध आपको लिखने होते हैं और 3 निबंध आपको लिखना होता है। तो ये तो रहा आप सभी के परीक्षा से संबंधित प्रारूप का। और अब जानते हैं कि सामान्य अध्ययन में किन किन विषयों का समायोजन होता है और हिंदी में किन किन विषयों क्या समायोजन होता है, जिस पर मैं अभी विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, आते हैं प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन यहाँ पे मैं विराम लूँगी और आप सभी को बताना है कि इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। इस परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होता है,
मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी सफलता निश्चित की जाती है और यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं तो उसके क्रम में आप सभी का रैंक बनता है और रैंक के अकॉर्डिंग ही आप सभी को यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनेंगे, कौन से युवा लोक सेवा आयोग के बनेंगे, कौन राजस्व परिषद के, कौन निर्वाचन आयोग के। इस प्रकार से अंकों के आधार पर संस्थाओं में आप सभी की नियुक्ति से संबंधित आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो साथियों, आते हैं प्रारंभिक परीक्षा। साथियों, मैं यहाँ पर आप सभी को वे ही रणनीति बताने वाली हूँ जो कि सफल अधिकारियों द्वारा अपने पढ़ाई के दौरान अपनाई गई। मेरे द्वारा भी उसी रणनीति को अपनाया गया, जिसका परिणाम रहा कि मैं प्रथम अटेम्प्ट में ही न सिर्फ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की बल्कि अपने बैच में टॉप पे हूँ। तो साथियों, आप भी प्रथम अटेम्प्ट में न सिर्फ सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो साथियों, क्या हो रणनीति? सबसे पहले आप सामान्य अध्ययन के सिलेबस का गहन अध्ययन करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप सामान्य अध्ययन का गहन अध्ययन करेंगे और यहाँ पर फिर मैं विराम लगाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को बताने वाली हूँ। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, अर्थात जो भी प्रश्न होगा हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा, लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र और थर्ड प्रश्न पत्र आपका टोटली हिंदी मीडियम में ही होगा। तो यहाँ पर मैं उन सारे प्रश्नों को भी यहाँ पर बीच बीच में लाऊंगी जो कि आप सभी द्वारा लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो साथियों, पहले आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र का गहन अध्ययन करेंगे और ये ध्यान रखें, यहाँ पे मैं प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन एज वेल एज मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन दोनों को लेके चल रही हूँ, क्योंकि दोनों का सिलेबस समान है। अर्थात दोनों को यदि एक साथ तैयारी आप करेंगे तो अवश्य ही जब आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे तो मुख्य परीक्षा में आप सभी बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो साथियों, अब आते हैं सामान्य अध्ययन के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करें। साथियों, सबसे पहले अपने आधार को मजबूत करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप अपने आधार को मजबूत करते हैं और आधार को मजबूत करने के लिए कुछ बेसिक किताबें पढ़नी आवश्यक होती है। और बेसिक में कौन सी किताबें? जो ऑथेंटिक होती हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ इतिहास विषय को लेकर। सबसे पहले मैं इतिहास विषय का चर्चा करने वाली हूँ कि आप इतिहास विषय की तैयारी कैसे करेंगे। तो साथियों, इतिहास के लिए आप 10th, 11 और 12 अर्थात कक्षा 10, 11, 12 की NCERT किताब का अवश्य ही अध्ययन करने वाले हैं। और चूंकि पैटर्न में लगातार बदलाव आ रहा है, पहले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की सामान्य अध्ययन में और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में फैक्ट बेसिस थे, बट कुछ वर्षों से पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है। तत्क्रम में अब विश्लेषण के आयाम भी उसमें समायोजित किए जाने लगे हैं। अतः हिस्ट्री के लिए आप सभी को रणनीति काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। इस वजह से साथियों, आप जो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे वो NCERT के ओल्ड NCERT और न्यू NCERT दोनों को कवर करेंगे। और चूँकि NCERT का जो फॉन्ट होता है काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 20 से 25 फॉन्ट का होता है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी NCERT को बहुत कम समय में समाप्त कर देते हैं। और फैक्ट को कैसे कवर किया जाए, तो फैक्ट को कवर करने के लिए मैं आप सभी को न्यू NCERT का सजेशन करती हूँ। तो यदि आप चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना, तो NCERT तो आपको प्रत्येक दशा में पढ़ना ही होगा। ठीक इस प्रकार से आपको 6 NCERT पढ़ना है। पुराना NCERT कौन कौन सा पढ़ेंगे? क्लास 10, 11, 12 और न्यू NCERT का 10, 11 एंड 12 अर्थात लगभग 6 NCERT आपको पढ़नी है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एक जगह आपको मिल जाए, कुछ ऐसी किताबें जो आपको नोट्स बनाने के लिए उत्प्रेरित ना करे बल्कि एक जगह ही सामग्री आपको प्रदान कर दे। तो इस प्रकार की कौन सी किताब होगी? तो साथियों, मेरे द्वारा तो यूनिक के सामान्य अध्ययन का जो इतिहास का किताब था उसका अध्ययन किया गया था। और आज भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2014 बैच के,
17 बैच के और 16 बैच के, उन्होंने भी यूनिक के भारतीय इतिहास को एक सहयोगी किताब के रूप में पढ़े, तो जिसका फ़ायदा उनको इतिहास में अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रयोग किए। तो मैं सजेस्ट आप सभी को करूँगी कि आप सभी अवश्य ही यूनिक का भारतीय इतिहास को ज़रूर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से आपका क्या होगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा और कुछ फैक्ट तैयार हो जाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है एक साथ तैयार करने का, तो वो आप यूनिक बुक से पढ़ लेंगे। और ये भी ध्यान रखें, जब यूनिक किताब आप पढ़ेंगे तो आपके एक तरह से रिवीजन ही हो जाएगा। तो आप सभी अवश्य ही इन किताबों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और पढ़ने का स्टाइल क्या हो, दूसरे भाग में आप सभी को मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आप इस किताब को पहले चयनित करेंगे। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको तत्काल ही आप सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर यदि कोई किताब है तो वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। क्योंकि घटना चक्र के पूर्वावलोकन में आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ आदि तमाम महत्वपूर्ण स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज समायोजित किया गया है। तत्क्रम में आप सभी एक ही जगह, एक ही किताब में बहुत ही आसानी से अध्ययन कर लेते हैं। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप चाहते हैं कि प्रथम अटेम्प्ट में ही समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, तो अवश्य ही आप इस रणनीति को अपनाएंगे। और इसी के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि रिवीजन आप सभी के सफलता के लिए बेहद उपयोगी है। और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप अपने सिलेबस पर गहन रूप से पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो रिवीजन मस्ट है। आज जो भी पढ़े, आज दिन में जो भी पढ़े, उसको अवश्य ही रात में रिवाइज कर ले और प्रयास करें हर सप्ताह पुनः सभी पढ़े हुए सप्ताह के आप उसको रिवीजन करें। और रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आते हैं साइंस सब्जेक्ट पर। साथियों, साइंस के लिए बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आरओ एआरओ एग्ज़ाम के दृष्टिगत। बस आप लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान होता है उस किताब को पढ़िए, वो सफिशियंट है, ठीक है। लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान है वो पढ़िए, वो सफिशियंट है। निश्चित रूप से प्रथम अटेम्प्ट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस का सॉल्व करने वाले। अब हम आते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी के लिए आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी भारतीय संविधान का बेयर एक्ट। जी हाँ, भारतीय संविधान का बेयर एक्ट, जिससे लगभग 60 to 70% क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मेरे द्वारा आरओ की तैयारी के क्रम में आप सभी को 100% की तैयारी कराई जाती है। तत्क्रम में मेरे द्वारा आप सभी को यह भी सजेशन दिया जाता है कि आप सभी अवश्य डी बसु के भारतीय संविधान को पढ़ें। और यदि इसके लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा तो इस क्रम में आप लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ सकते हैं। और अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था पर। साथियों, अर्थव्यवस्था से जो भी क्वेश्चन आरओ एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री के जीएस हो या मेंस का जीएस हो, करेंट से संबंधित होते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था का पढ़ेंगे। ये आपके लिए सफिशियंट है। और जब एग्ज़ाम होने को होगा तो उस दौरान घटना चक्र का अर्थ की आप पढ़ेंगे, ताकि जो भी आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन होगा उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं पर्यावरण, कृषि, उत्तर प्रदेश, जनगणना, और ये 4 सब्जेक्ट को लेके अब चलती हूँ। तो इन 4 सब्जेक्ट के लिए परीक्षावाड़ी की किताब सफिशियंट है। जी हाँ, इस 4 किताबों के लिए परीक्षावाड़ी सफिशियंट है। इसके अलावा आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं ज्योग्राफी। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि ज्योग्राफी से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होता है। और इसके लिए आप सभी को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि यदि आप चाहते हैं अधिकतम क्वेश्चन ज्योग्राफी का सॉल्व करना, तो अवश्य ही मैप से संबंधित अध्ययन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मैप को कैसे रीड करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्या आयाम हो,
क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसके संबंध में तमाम महत्वपूर्ण टास्क क्लासेस मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार लाए जा रहे हैं। अवश्य प्लेलिस्ट में टास्क क्लासेस को अटेंड करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी क्लासेस लाए जाते हैं, चाहे वो टास्क क्लासेस हो, गाइडेंस क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, टोटल निःशुल्क लिए जाते हैं। मेरे द्वारा किसी भी कोचिंग आदि संस्थाओं में जो भी कार्य किए जाते हैं टोटल निःशुल्क, ठीक है। और मेरे द्वारा आप सभी को जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है वो टोटल निःशुल्क दिया जाता है और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही दिया जाता है, ना कि किसी कोचिंग आदि संस्थाओं के माध्यम से, ठीक। तो आप सभी अवश्य ही मैथ से संबंधित जो भी मेरे द्वारा क्लासेस आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं उसके नियमित रूप से आप अवश्य अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो सैद्धांतिक क्वेश्चन है थॉट्स से रिलेटेड, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ NCERT 6 to 10 ओल्ड NCERT इज़ वेरी मस्ट। तो आप अवश्य ही ज्योग्राफी के लिए NCERT 6 to 10 जरूर पढ़ेंगे। और मैप से संबंधित बुक कहाँ से पढ़ेंगे, तो TTK अथवा ऑक्सफोर्ड का मैप का किताब रखेंगे। साथ में एक जगह आपको हर तथ्य मिल जाए मानचित्र से संबंधित, तो के सिद्धार्था का मानचित्र वाला किताब ले लीजिए, जिसमें फैक्ट के साथ मैप भी दिया गया है। और यदि के सिद्धार्था का नहीं मिलता है तो आप अनिल केसरी का किताब ले सकते हैं, भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र। ध्यान रखिए दोनों किताब रखना है, भारत और विश्व का दोनों, क्योंकि लगभग 15-15 क्वेश्चन दोनों से कवर किया जाता है। और अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर जो कि आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। साथियों, आप सभी को अवगत करा रहे हैं कि RO एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः आप सभी अवश्य ही अनिवार्य रूप से घटना चक्र को अभी से पढ़ना शुरू कर दें। जी हाँ, घटना चक्र को अभी से पढ़ना शुरू कर दें। 8 सीरीज अनिवार्य रूप से लाएंगे। हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज अपने संबंधित किताब से पढ़िए, तुरंत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी जो तैयारी का स्तर होगा वो लगातार निखरता जाएगा और 1-2 माह बाद आप सोचेंगे कि आपकी तैयारी एक अच्छे खासे स्थिति में पहुंच चुकी है। तो साथियों, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहते हैं सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना, तो आप सभी अनिवार्य रूप से घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर का अवश्य ही अध्ययन करेंगे। और अब हम चलते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में, क्योंकि इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान अल्टीमेट है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण अल्टीमेट है और जब एग्ज़ाम आपके बेहद करीब होगा 1-2 माह के अंदर, आप घटना सार का जो अर्धवार्षिकी पुस्तक होता है उसको लेंगे। साथियों, ये वो टिप्स है जिसको आप अध्ययन में शामिल करते हैं, इन पुस्तकों को, इन रणनीतियों को, तो अवश्य ही आप सभी सफल होंगे। और जैसे ही आप सभी प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं, तत्क्रम में मेरे द्वारा आप सभी के बीच तमाम महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा से संबंधित क्लासेस आप सभी के बीच लाए जाते हैं, चाहे वो लेटर राइटिंग के संबंध में हो या एसी राइटिंग के संबंध में हो। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से अभी से हर वीकेंड पर एक निबंध लिखना भी शुरू कर दें, जो आपको प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी बनाने के लिए वरदान साबित होने वाला। तो साथियों, इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ कि यदि आप अभी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अवश्य बनेंगे। ऑल द बेस्ट।